सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आ चुके हैं जहां हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। और यहाँ हमें देखने को पहली बार मिला म्यूज, और फिर हमें यहाँ फ्रैंक कासल का पनिशर भी देखने को मिलता है, और किंगपिन किसी को कैद करके भी रखा हुआ है। तो ये सब सारे चीजों के बारे में बात करते हैं। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हेक्टर अयाला के डेथ के साथ, जहां उनके आफ्टर मैथ को दिखाया जाता है। जो उनका एमलेट होता है, उनका मास्क होता है, और भी जो सारे उनके सामान होते हैं, उसको लेने के लिए वहां मैथ्यू मर्डॉक आता है। और वो जहां आता है लेने के लिए उनका सामान, तो वहां का जो इंचार्ज होता है वो उससे पूछता है हेक्टर अयाला को जो गोली पड़ी थी उसका कैप आपके पास है कि नहीं। तो वो बताता है कि उसका कैप मेरे पास नहीं है। फिर हमें वहां एवा अयाला आ जाती है। ये वो अपने अंकल को देखने के लिए बोलती है, वहीं मैथ्यू मर्डॉक उसको मना कर देता है। और मैं आपको बता दूं, जो ये एवा अयाला है, हेक्टर अयाला के बाद यही व्हाइट टाइगर बनेंगी, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा होता है। जब हेक्टर अयाला मर जाते हैं तो कॉमिक्स में एवा अयाला ही व्हाइट टाइगर बनती है। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा यंग है, तो मुझे लगता है आने वाली जो यंग एवेंजर की मूवी या सीरीज है तो उसमें ये रोल प्ले कर सकती हैं। उसके बाद हमें न्यूयॉर्क की कई सारी सीन दिखाई जाती है, जहां दीवार पे कई सारी पेंटिंग बनी होती है और उस पे म्यूज का साइन होता है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां हमें पहली बार म्यूज दिखाई देता है, जो किसी को मार के हाथ में कहीं लेके जा रहा है। और एपिसोड के लास्ट में भी हमें म्यूज को दिखाया जाता है, फिर ऐसे ही सीन दिखाया जाता है, वो किसी को मार के लेके जा रहा है। और फिर दिखाया जाता है कि वो जो लाश को लेके जा रहा है उसमें से वो खून निकाल के किसी जार में इकट्ठा कर रहा है। और वहां कई सारे लाश पड़े होते हैं जिसको वो टांगा हुआ रहता है, और वहां कई सारी पेंटिंग पड़ी होती है जो कि रेड कलर से बनी हुई होती है। तो मैं आपको बता दूं, वो कलर रेड नहीं होता, वो ब्लड से बनाई हुई सारी पेंटिंग दिखाई जाती है, जो कि कॉमिक्स में भी वो ऐसा ही करता है। फिर उसके बाद मैट की मुलाकात हो जाती है इंस्पेक्टर पावेल से, जहां वो उससे पता करने की कोशिश करता है कि क्या हेक्टर अयाला को इसने तो नहीं मारा है। तब वो उससे पूछता है, तब वहीं वो ऑफिसर बोलता है कि मैंने उसको नहीं मारता। तब मैट अपने रेडियो एक्टिव सेंसेस से पता लगाता है, उसकी हार्ट बीट को सुनता है। तब वो समझ जाता है कि इसने उसको नहीं मारा। फिर मैथ्यू उसकी जांच करने के लिए जहां हेक्टर अयाला का मौत हुआ था वहां पे जाता है, और उसको वहां जो गोली का कैप होता है वो मिल जाता है। और मैथ्यू उसको टच करता है तो उसको कुछ चीज पता चलती है। तब वो कहीं जाते हुए हमें दिखाई देता है। जब वो जाता है फिर हमें पता चलता है कि ये तो फ्रैंक कासल का पनिशर के पास जा रहा है, और उसको वो कैप दिखाता है, और उसके कैप पे पनिशर का लोगो बना होता है। तब वहीं पनिशर बोलता है कि काफी मेरे फैंस बढ़ गए हैं। तो वहीं डेयरडेविल उसको बताता है, यानी हमारा मैथ्यू मर्डॉक बताता है कि पुलिस वाले तुम्हारे ज्यादा ही फैन बन गए हैं। तब वहीं पनिशर से उसकी काफी ज्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जहां पनिशर उसको ट्रिगर कर देता है मैथ्यू को कि तुम क्या बोलते हैं फॉगी को काफी ज्यादा याद करते हो। और मैथ्यू उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर वहीं फ्रैंक कासल उसको काफी ज्यादा अपने बातों में एक तरीके से देखा जाए तो उकसा देता है। तब वहीं मैथ्यू मर्डॉक उसको एक हाथ मार देता है, और वो काफी ज्यादा रोने लगता है, इमोशनल सा हो जाता है। ये काफी बढ़िया सी सीन हमें देखने को मिली। फिर वहीं हमको विल्सन और वेनेसा का एक सेशन दिखाया जाता है, जो कि हेदर गलेन के साथ होता है, और वहां उनकी बात को सुन के ऐसा लगता है कि इनका रिलेशन और भी ज्यादा उलझता हुआ जा रहा है। तब वहीं हेदर गलेन वेनेसा से बोलती है कि मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ। तब वही वो उससे बात करती है, उससे पूछती है क्या आपको विल्सन से कोई डर तो नहीं है। तब वेनेसा उसको बताती है कि विल्सन मुझको काफी ज्यादा प्यार करता है, मुझे मानता है। फिर उसके बाद मैथ्यू हेदर गलेन से मिलने के लिए आता है, और उसको कहता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी था, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, काफी केस में बिजी था। तो वहीं हेदर गलेन उससे कहती है कोई बात नहीं। पर इसके बाद हमें एक तगड़ी सी सीन दिखाई जाती है, जो कि इस एपिसोड की मुझे सबसे तगड़ी सीन लगी देखने में। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मैथ्यू मर्डॉक फिर रात में उठता है, ऊपर जाता है, एक उसका लॉकर टाइप का एक जगह बनाया हुआ रहता है, तो उसमें जाता है, उसमें उसके सारे हेलमेट्स होते हैं, उसके ड्रेस के होते हैं। तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्रैंक कासल का जो उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ था उसको सुन के मुझे लग रहा है कि अब वो फिर से डेयरडेविल अगले एपिसोड में तो बनेगा ही बनेगा, वो डेयरडेविल बनेगा, क्योंकि लास्ट वो 2 साल से डेयरडेविल बना नहीं है, तो वो डेयरडेविल बनेगा, वो प्रैक्टिस कर रहा है। फिर हमको उसके बाद विल्सन फिस्क की सीन दिखाया जाता है, जहां वो दिखाया जाता है कि वो भी एक अपना कोई अंडरग्राउंड कोई जगह बनाया है, और वहां वो जा रहा है, कुछ खाना खा रहा है, और वो किसी को कैद करके रखा है, और वो जिसको कैद करके रहता है वो एडम करके जो बंदा था वो उसको कैद करके रखा है। तो ये सीन दिखाया जाता है, ये भी सीन बहुत तगड़ी से होती है। सो ये जो एपिसोड था फिर यहाँ जाके वो खत्म हो जाता है। और म्यूज के बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, उसकी भी सीन लास्ट में दिखाई जाती है कि वो लोगों को मार के उनके खून को निकाल रहा है, उससे पेंटिंग बना रहा है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है, पर ये देख के काफी बढ़िया सा लगता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे जरूर फिर मिलेंगे।